हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो एक बार सभी मेरे प्यारे दोस्त बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग? कैसे हैं भाई आप सब लोग? कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? एकदम बढ़िया चल रही है, एकदम मजे में चल रही है दोस्त, बहुत शानदार चल रही होगी, बहुत जबरदस्त चल रही होगी और चलनी भी चाहिए। एग्जाम अब आपका कुछ समय बाद आपका एग्जाम होगा और उस एग्जाम में हम लोग धूम मचाने का काम कर रहे होंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत लाजवाब। प्यारे दोस्त, लास्ट क्लास में हम लोगों ने टाइम एंड वर्क को समझा। टाइम एंड वर्क के कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को कराए और मिसलेनियस पार्ट में वो क्वेश्चन आप लोगों को कराए जो बहुत रेयर केस में आप लोगों से पूछे जा सकते हैं और उन क्वेश्चंस को आप शुरुआत में मार्क फॉर रिव्यू रखेंगे और लास्ट के लिए उन क्वेश्चंस को प्यारे दोस्त आप लोग छोड़ रहे होंगे। ठीक है, फिर भी अगर आपको कहीं किसी टाइम पर ये लगता है कि अभी थोड़े से कम क्वेश्चन हुए हैं तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। पाइप एंड सिस्टर्न जो है वो 2 क्लास में हम लोग खत्म करेंगे। बहुत छुटकू सा चैप्टर है, एक ही क्लास लायक चैप्टर है, लेकिन मैं कल की क्लास इसलिए ले रहा हूं पाइप एंड सिस्टर्न में क्योंकि कल शुरू के 15-20 मिनट पाइप एंड सिस्टर्न पढ़ा के, आधा घंटा पढ़ा के, मैं आगे के 45 मिनट जो है वो टाइम एंड वर्क में आप लोगों के टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन करा रहा हूँ। तो मेरे प्यारे दोस्त, हम इसे 2 दिन करने वाले हैं, एक आज करने वाले हैं और एक मेरे प्यारे दोस्त उसे कल करने वाले हैं। तो कल हम पाइप एंड सिस्टम के भी क्वेश्चन करेंगे और टाइम एंड वर्क के जो क्वेश्चन छूट गए हैं, 8-10 क्वेश्चन पीछे छूट गए हैं जो मैंने आपको घर के लिए दिए थे, वो आपसे बन जाने चाहिए थे, लेकिन फिर भी अच्छे क्वेश्चन हैं, बहुत सारे बच्चों से नहीं बने होंगे। तो कल उस चीज को हम लोग खत्म कर लेंगे। पीछे का बोलते जा रहे हैं, मैं बिल्कुल एग्री करता हूं आपकी बात से, लेकिन आप, मैंने पहले भी बताया था, आप इंडिविजुअल मॉक लगाइए मेरे प्यारे दोस्त, आप पीछे का भूलेंगे ही नहीं। ठीक है, पीछे का भूलेंगे ही नहीं आप अगर इंडिविजुअल मॉक लगाते हैं। कुछ क्वेश्चन से डिफरेंट थे, इसीलिए तो मैं कल का टाइम रख रहा हूं मेरे भाई। आप पुराने क्वेश्चंस उठा के देखना, आप मॉक टेस्ट के क्वेश्चंस उठा के देखना, आपने अगर शानदार तरीके से टाइम एंड वर्क पढ़ा है तो आपसे कुछ नहीं छूटेगा। ठीक है, एक टाइप आपका बचा हुआ है, उसे हम लोग कल देख लेंगे। पाइप एंड सिस्टम आज हम लोग देखने वाले हैं। 2 दिन का ये चैप्टर है मेरे भाई। आज 27 तारीख है, 27 तारीख और 28 तारीख में हम पाइप एंड सिस्टम पढ़ेंगे। 29 तारीख, 30 तारीख और 31 तारीख, इन तीनों दिनों में हम लोग जो है वो मिक्सचर एंड एलिगेशन पढ़ रहे होंगे। मिक्सचर एंड एलिगेशन पढ़ रहे होंगे। मिक्सचर एंड एलिगेशन को हम लोग खत्म करने वाले हैं 29, 30 और 31 में। 1 तारीख से प्यारे दोस्त हम लोगों का स्टार्ट होगा टाइम एंड डिस्टेंस, है ना भाई? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अच्छा, ये पूरी तरीके से बेस किस पर है? ये पूरी तरीके से बेस है मेरे प्यारे दोस्त, टाइम एंड वर्क पर ही बेस्ड है। जो हमने टाइम एंड वर्क में कॉन्सेप्ट जाने थे, कॉन्सेप्ट सीखे थे, वही कॉन्सेप्ट जो है मेरे प्यारे दोस्त इसमें आप लोगों को देखने को मिलने वाले हैं। बस फर्क इतना रहेगा, वहां जो चीज टोटल काम में होती थी, एलसीएम जो है वो टोटल काम होता था, यहाँ वो टोटल टंकी की कैपेसिटी होगा। यानी इतने की टंकी की जो है वो टंकी की कैपेसिटी है बेटा, नहीं। आशुतोष प्रियदर्शी, मैंने आप लोगों से कहा था कि वो क्वेश्चंस मैं आप लोगों को होमवर्क में देता हूं। तो क्या इतना भी अधिकार नहीं है कि मैं 7-8-10 क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे पाऊं? मैं अपनी तरफ से हर एक चीज जो है वो शानदार तरीके से दे रहा हूं आप लोगों को। ठीक है, अगर फिर भी आप लोगों से नहीं बने हैं वो क्वेश्चन तो मैं आपको कल करा दूंगा, मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं। तो ये पूरा का पूरा किस पर बेस्ड है? तो आप कहेंगे पूरा का पूरा टाइम एंड डिस्टेंस पर और टाइम एंड वर्क पर बेस्ड है। जैसे पहला टाइप का पहला क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट आप मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब, बताइए। हाँ, बताइए। लो सर, किरण पब्लिकेशन की बुक के 250 क्वेश्चन किया, 10 क्वेश्चन नहीं बने सर, थैंक यू रोहित, वाह, कमाल कर दिया। मैंने कहा ना, सिलेक्शन आपकी मेहनत कितनी है वो दिलाएगी।
सिलेक्शन ये नहीं है कि फर्जी कमेंट करने लगो, थोप रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तुम ऐसे ही बात बनाते रह जाओगे, है ना। तुम ऐसे ही बात बनाते रह जाओगे, दुनिया आगे निकल जाएगी। वो लोग 250-250 क्वेश्चन, 200 क्वेश्चन कर रहे हैं। आइए मेरे प्यारे दोस्त समझिए, क्वेश्चन ने क्या कहा है। क्वेश्चन ने कहा है, सर मैंने कल टाइम एंड वर्क का टेस्ट दिया था, मेरी फर्स्ट रैंक आई थी, थैंक यू हंसराज प्रजापति। ये लो सुनो और सुनो, नालायक को जो ये मैसेज कर रहे हैं फर्जी मैसेज, वो पढ़ लो, है ना, इन बच्चों से कुछ सीख लो। देखिए, एक नल किसी टंकी को 4 घंटे में भर सकता है। एक नल है, किसी टंकी को 4 घंटे में भर सकता है। आपने लिख लिया ये पूरी टंकी को 4 घंटे में भर सकता है। दूसरा नल उसी टंकी को 6 घंटे में भर सकता है। दूसरा नल उसी टंकी को 6 घंटे में भर सकता है। यदि दोनों नल एक साथ खोले जाते हैं तो खाली टंकी को पूरी तरीके से भरने में कितना समय लगेगा। तो मेरे भाई आपने कहा 4 और 6 से कटने वाली संख्या, 12 लीटर की मैंने टंकी मान ली। 12 लीटर 4 घंटे में, तो 1 घंटे में कितना आएगा मेरे भाई, 3 लीटर आएगा। इसको इससे डिवाइड कर दीजिए, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 1 घंटे में 2 लीटर आएगा। अब उसने ये कहा है अगर दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए, जब दोनों को एक साथ खोला होगा तो 1 घंटे में 5 लीटर पानी भरा गया होगा। तो मेरे प्यारे दोस्त, तो 12 लीटर पानी जो है वो कितने घंटे में भरा जाएगा। तो आप कहने वाले हैं 5 दूनी 10, कितना बचेगा, 2 बचेगा। क्या इतने घंटे में जो है वो पूरी टंकी भर जाएगी। मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं यहां से देखूं तो 2 घंटे तो पूरे पूरे हैं। और इसको मिनट बनाइए, बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में जाना चाहते हैं तो गुणा होगी 60 की। तो आपने कहा 2 घंटे 24 मिनट, इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आसान क्वेश्चन था, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन था जैसा हम लोगों ने टाइम एंड वर्क को किया था। मेरे प्यारे दोस्त, क्वेश्चन नंबर 2। मेरे प्यारे दोस्त, क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है। 18 जनवरी 2022 में आप लोगों से, 21 में आप लोगों से पूछा गया है। क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन ने कहा है मेरे भाई, क्वेश्चन ने कहा है पाइप ए एक टैंक को 80 मिनट में भर सकता है। 80 मिनट में भर सकता है। पाइप ए एक टैंक को 80 मिनट में भर सकता है, बहुत बढ़िया बात है जी। पाइप बी उसी टैंक को 40 मिनट में भर सकता है। पाइप बी उसी टैंक को 40 मिनट में भर सकता है। दोनों से कटने वाली संख्या 80 हो जाएगी। 1 घंटे में, 1 मिनट में 1 लीटर और 1 मिनट में 2 लीटर भरेगा। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, ए और बी दोनों को एक साथ खोला जाए तो टैंक को भरने में कितने मिनट लगेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्त, अगर दोनों को एक साथ खोला गया है तो क्या 1 मिनट में 3 लीटर पानी भरा जाएगा। और अगर 1 मिनट में 3 लीटर पानी भरा जा रहा है तो 80 लीटर कितने मिनट में भरा जाएगा। तो क्या आप यहां से कह सकते हैं 3 दूनी 6, 2 बचेगा, 3 6 18, क्या 26 सही 2/3 मिनट में पूरी टैंक भर जाएगा। क्या आप ये कह सकते हैं मेरे भाई। तो अभी के शुरू के दोनों क्वेश्चन पूरी तरीके से टाइम एंड वर्क जैसे थे। अब आइए ग्रुप डी का ये 2022 में पूछा गया क्वेश्चन, फटाफट बताइए। फटाफट बताइए भाई। नमस्ते भाई, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। पढ़िएगा इस क्वेश्चन को, क्या कहना चाह रहा है। पाइप पी एक टंकी को 28 मिनट में भर सकता है और पाइप क्यू इसी टंकी को 35 मिनट में भर सकता है। पाइप पी जो है इस टंकी को 28 मिनट में भर सकता है और पाइप क्यू जो है इस टंकी को कितने मिनट में भर सकता है। तो आपने कहा 35 मिनट में भर सकता है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, आगे बढ़िए। टंकी खाली होने पर यदि पाइप पी और क्यू को एक साथ खोला जाता है मेरे भाई, और 12 मिनट के बाद पाइप पी को बंद कर दिया जाता है, तो शेष टंकी को भरने में पाइप पी क्यू कितना समय लगेगा, वो आपसे ये पूछना चाह रहा है।
अच्छा मेरी बात को समझिए, 28 और 35 का एलसीएम, क्या आप 7 कॉमन ले लेंगे? 7 कॉमन ले लेंगे, यहाँ 4 बचेगा और यहाँ 5 बचेगा। 4 और 5 का एलसीएम 20 होता है और 20 सत्ते 140 हो जाएगा। क्या इनका एलसीएम 140 लीटर की टंकी आ जाएगी? अगर 140 लीटर 28 मिनट में, तो 1 मिनट में 5 लीटर पानी होगा, होगा या नहीं? 140 लीटर 35 मिनट में, तो 1 मिनट में 4 लीटर पानी होगा। इसको इससे डिवाइड करेंगे 4 आएगा, इसको इससे डिवाइड करेंगे 5 आएगा। आ जाएगा क्या? अब उसने कहा है कि टंकी खाली होने पर यदि पी और क्यू को एक साथ खोला जाता है, दोनों को एक साथ खोला गया, जब दोनों को एक साथ खोला जाएगा तो 9 लीटर पानी 1 मिनट में पहुंचेगा। 12 मिनट के बाद पाइप पी को बंद कर दिया जाता है, यानी ये 12 मिनट तक लगातार चले। क्या इन्होंने 108 लीटर पानी भर दिया होगा? अगर इन्होंने 108 लीटर पानी भर दिया होगा तो बचा कितना होगा? 32 लीटर पानी शेष रहा होगा। तो वो कह रहा है भैया शेष टंकी को भरने में पाइप पी क्यू को कितना समय लगेगा। अब पी को बंद कर दिया गया है, क्यू को कितना समय लगेगा? क्यू 1 मिनट में 4 लीटर पानी भरता है, तो 32 लीटर पानी कितने मिनट में भर देगा? तो आप लोगों का जवाब होगा 8 मिनट में भर देगा। कितने मिनट में भर देगा शेष टंकी को? तो आप कहेंगे 8 मिनट में भर देगा। क्या ये बात समझ में आई? तो आपने कहा जी बिल्कुल आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, फटाफट मुझे बताइएगा क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी। बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। एक बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने है मेरे प्यारे दोस्त। हाँ, आपसे पहले कर लिया, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है मेरे भाई? दो इनलेट पाइप, इनलेट पाइप का मतलब होता है पानी भरने वाले पाइप, आउटलेट पाइप का मतलब होता है पानी निकालने वाले पाइप। ठीक है मेरे भाई। ए और बी एक खाली टंकी को क्रम से 22 और 33 घंटे में भर सकते हैं। ये एक टंकी को 22 घंटे में भर सकता है, ये एक टंकी को 33 घंटे में भर सकता है। दोनों से कटने वाली संख्या 66 होगी। अगर 66 लीटर की टंकी है तो 1 घंटे में 3 लीटर भरेगा, और ये 1 घंटे में जो है वो 2 लीटर पानी भरेगा। क्या इफिशियंसी आपके सामने आ चुकी है? तो आपने कहा जी बिल्कुल सामने आ चुकी है। अगर मैं आपसे ये कहूं कि मेरे दोस्त लेकिन उन्हें एक साथ खोला गया, लेकिन टंकी भरने से 3 घंटे पहले पाइप ए को बंद कर दिया गया। टंकी भरने से 3 मिनट 3 घंटे पहले किसको बंद कर दिया गया? पाइप ए को। भाई साहब क्यों बंद कर रहे हो? काम खत्म होने से पहले अगर किसी को हटा रहे हो तो उसको हटने मत दो। अगर ये 3 घंटे पहले बंद किया जा रहा है तो इससे 3 घंटे और भरवा दो। क्या उस केस में ये 9 लीटर पानी भरेगा? यानी 9 लीटर अगर आप जोड़ दोगे तो उस केस में टंकी जो होगी वो 75 लीटर की होगी। क्या 9 लीटर और जोड़ दोगे तो उस केस में टंकी जो होगी वो 75 लीटर की होगी। अब जब दोनों को साथ खोला गया है और लास्ट तक ये दोनों चले हैं, तो 3 और 2 5 लीटर 1 घंटे में, तो 75 लीटर कितने घंटे में? तो आप कह देंगे 15 घंटे में। यदि मैं आपसे पूछूं कि पूरी टंकी कितने समय में भरी जाएगी, तो आप कहेंगे 15 घंटे में। अगर मैं पूछूं कि बी कितनी देर तक चला होगा, तो आप कहेंगे बी के साथ तो कोई छिड़खानी की ही नहीं गई, बी तो 15 के 15 घंटे चला होगा। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं ए कितने घंटे चला है, तो आप कहेंगे 3 घंटे पहले बंद कर दिया गया है, 15 में से 12 जाएगा, तो ए केवल 12 घंटे तक चला है। ए केवल मेरे प्यारे दोस्त 12 घंटे तक चला है। तो उसने पूछा क्या है? टंकी को भरने में दोनों पाइपों द्वारा कुल कितने घंटे लगेंगे? दोनों पाइपों द्वारा कुल मेरे भाई 15 घंटे का समय लगेगा। अगर कभी भी किसी पाइप को टंकी भरने से पहले बंद कर दिया जाता है, तो जितने समय पहले बंद कर रहे हैं उतने समय का और इफिशियंसी निकाल के जोड़ दो, जैसा हम लोग टाइम एंड वर्क में करते थे। अगर कोई व्यक्ति काम खत्म होने के पहले व्यक्ति छोड़ देता था तो उसे जाने नहीं देते थे, उसे उसका उतने दिन का काम हम जोड़ देते थे। लेकिन अगर कोई व्यक्ति काम शुरू होते ही अगर कोई व्यक्ति काम छोड़ रहा है, तो जितने दिन उसने किया है उतने दिन का काम निकाल के घटा देते थे, और ये मान लेते थे कि ये व्यक्ति ने काम किया ही नहीं है। तो दोनों तरीके मैंने आप लोगों को बताए थे। ठीक है, नेक्स्ट।
बताइए। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन ने कहा है नल ए बी सी किसी टंकी को क्रमशः 4, 6 तथा 8 घंटे में भर सकते हैं। तीन नल है, ये किसी टंकी को 4 घंटे में, ये किसी टंकी को 6 घंटे में, और ये किसी टंकी को 8 घंटे में भर सकते हैं। अब तीनों नलों को एक साथ चलाने पर टंकी कितने समय में भर जाएगी? तो मेरे प्यारे दोस्त इन तीनों का एलसीएम कितना होगा? तो आप कहेंगे 24 होगा। 1 घंटे में 6 लीटर, 4 × 6 = 24, 1 घंटे में 4 लीटर, और 1 घंटे में 3 लीटर भरेगा। तो वो आप लोगों से क्या कहना चाह रहा है? दिल्ली पुलिस में हाइट बताइए सर प्लीज। दिल्ली पुलिस में हाइट 170 होगी, और कितनी रहेगी? तीनों नलों को एक साथ चलाने पर टंकी कितने समय में भर जाएगी मेरे प्यारे दोस्त? तो जब तीनों नल एक साथ चलेंगे तो 1 घंटे में कितना भरेंगे? तो आप कहेंगे 13 लीटर भरेंगे। 6 और 4 10 और 3 13 लीटर। उसने कहा पूरी टंकी कितने समय में भर जाएगी? तो 24/13 घंटे में भर जाएगी। यानी 13 × 13 कितना बचेगा? 11 बचेगा। क्या इतने घंटे में पूरी की पूरी टंकी भर जाएगी? यानी कि ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त? आप कहेंगे ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बढ़े आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा, आज आप लोग पता है क्या करेंगे? आज आप लोग ये करेंगे कि आज आप टाइम एंड वर्क की प्रैक्टिस करेंगे जहां से भी कर रहे हैं। और उसमें जो आप लोगों को डाउट आते हैं मेरे प्यारे दोस्त, आज रात के 8 बजे तक आप लोग मुझे टेलीग्राम कर देंगे। जितने डाउट लेना पॉसिबल होगा मैं उतने डाउट आपके ले लूंगा। 8 बजे तक, रात के 8 बजे तक टेलीग्राम कर देंगे, या फिर इंस्टाग्राम पे भेज देंगे ऑफिशियल राहुल तेवतिया RWA। इंस्टाग्राम पे भेज देंगे उन डाउट को। कल मैं उन डाउट को आपके साथ ले लूंगा, लेकिन कॉमन डाउट को नहीं लूंगा। अगर एक जैसे 2 से 3 डाउट है, 4 डाउट है, तो बस मैं उसमें से एक ही डाउट लूंगा। तो ये मत समझना कि हमारा डाउट नहीं लिया है, उनका डाउट ले लिया। ठीक है, ये मैं अपनी तरफ से अपने लिए थोड़ा सा बर्डन बढ़ा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। आपके जो भी डाउट हैं आप शाम के आज 8 बजे तक भेज दीजिए। कल की जो क्लास होगी वो टेलीग्राम पे नहीं, पर्सनल भेजना। टेलीग्राम पे भाई नहीं भेजना है, पर्सनल भेजना मुझे, और मैं उन डाउट्स को ही ऐड करूँगा। और दूसरी बात यह है कि बहुत ज़्यादा डाउट आए आप लोगों के, जो कि आएंगे नहीं अगर आपने सीरियस होकर पढ़ा है। तो मतलब कल की क्लास में इसीलिए रख रहा हूँ। आज कल आधा घंटा पाइप एंड सिस्टम चलेगा, उसके बाद हम लोग डाउट ही लेंगे। ठीक है, दिक्कत मत लो। बताइए, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है, फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? क्वेश्चन ने क्या कहा है? 4 नल हैं किसी पानी की टंकी को व्यवस्थित क्रम से 1, 2, 3 और 6 घंटे में भर सकते हैं। मेरे प्यारे दोस्त, पहला पाइप 1 घंटे में भर सकता है, दूसरा पाइप 2 घंटे में भर सकता है, तीसरा पाइप 3 घंटे में भर सकता है, और चौथा पाइप 6 घंटे में भर सकता है। इन चारों से कटने वाली संख्या 6 लीटर की मैंने टंकी मान ली। ये 1 घंटे में 6 लीटर भरेगा, ये 1 घंटे में 3 लीटर भरेगा, ये 1 घंटे में 2 लीटर भरेगा, और ये 1 घंटे में 1 लीटर भरेगा। क्या कोई समस्या आप लोगों को? तो आप कहेंगे जी कोई समस्या नहीं है। ठीक है, यदि सभी चारों नल एक साथ खोले जाएं तो कितने मिनटों में टंकी भर सकती है? तो मेरे प्यारे दोस्त, अगर सारे पाइप एक साथ खोले गए तो 6 और 3 9 और 2 11 और 1 12। 6 लीटर की टंकी थी और 1 घंटे में 12 लीटर भरते हैं, तो मेरे भाई आधे घंटे में टंकी भर जाएगी। और आधे घंटे का मतलब क्या होता है? 30 मिनट होता है। ठीक है, नेक्स्ट बताइए। क्वेश्चन नंबर 7, फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब।
अरे इंस्टाग्राम नहीं चलाते तो टेलीग्राम पे भेज देना ना, इंस्टाग्राम जरूरी थोड़ी है। फटाफट बताइए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। देखिए, नल ए नल बी से 5 गुना तेज है। 5 गुना तेज का मतलब होता है इफिशियंसी की बात कर रहा है। अगर मैं इफिशियंसी की बात करता हूं तो नल ए जो है वो नल बी से 5 गुना तेज है। बी अगर 1 लीटर भरता है तो ये कितने लीटर भरेगा, तो आप कहेंगे 5 लीटर भरेगा। क्या इनकी इफिशियंसी का रेशो 5:1 आ जाएगा। टंकी को भरने में 32 मिनट कम समय लेता है। अगर मैं समय की बात करता हूं तो आप लोग जानते हैं कि जो इफिशियंसी का रेशो होता है उसी का उल्टा जो होता है वो समय का रेशो होता है। यानी ये जो है इससे कितने मिनट कम लेता है, तो आप कहेंगे 4 यूनिट कम लेता है। ये 5 में भरता है, ये 1 मिनट में, तो 4 यूनिट कम समय लेता है। उसने कहा है 32 मिनट कम समय लेता है, तो 4 की वैल्यू 32 है तो 1 की वैल्यू 8 हो जाएगी। हो जाएगी मेरे प्यारे भाई। अगर 1 की वैल्यू 8 है तो ये 8 मिनट में भरता है, और ये कितने मिनट में, 8 पंजे 40 मिनट में किसी टंकी को भरता है। ये 8 मिनट में किसी टंकी को भरता है, ये 40 मिनट में उस टंकी को भरता है। यदि दोनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो क्या होगा भाई। तो सबसे पहले टंकी की कैपेसिटी पता होनी चाहिए, टीसी यानी टोटल कैपेसिटी। अगर ये 1 मिनट में 5 लीटर भरता है तो 8 मिनट में 40 लीटर की टंकी की कैपेसिटी होगी। आप कहेंगे जी मैं तो इससे निकालूंगा, तो इससे निकाल लो। अगर ये 1 मिनट में 1 लीटर भरता है तो 40 मिनट में क्या ये भी 40 लीटर भरता होगा। यानी कि टोटल टंकी की कैपेसिटी जो हो जाएगी वो 40 लीटर हो जाएगी। उसने कहा है अगर दोनों मिलके भरें, ये 5 लीटर ये 1 लीटर, तो क्या दोनों मिलके 1 घंटे 1 मिनट में 6 लीटर पानी भरेंगे। तो मेरे भाई 40 लीटर कितने मिनट में भर देंगे, तो आप कहेंगे 6×6 = 36 और 4 40 हो जाएंगे। 2×2 = 4, 2×3 = 6, यानी 6 सही 2/3 मिनट में। ऐसे भी क्वेश्चन मैंने टाइम एंड वर्क में आपको कराए हैं। ऐसे भी क्वेश्चन प्यारे दोस्त मैंने आप लोगों को टाइम एंड वर्क में कराए हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये एएलपी एंड टेक्नीशियन में आप लोगों से पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है, फटाफट मुझे बताइएगा क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। ऑफिशियल राहुल तेवतिया RW है। ठीक है, ठीक है मेरे भाई, इस पे लिख लेंगे। एक ब्लू टिक आप लोगों को नजर आएगा, उसी पे मैसेज भेजना। कभी कहीं और मैसेज भेज दो और उल्टी सीधी आप लोगों को सुनने को मिले या बिहेवियर गलत देखने को मिले। ठीक है प्यारे दोस्त, फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। कर सकते हैं, सिंपल तरीके से भी कर सकते हैं इसको, टाइम पता लगने के बाद। ये 8 मिनट में कर सकता है, ये 40 मिनट में कर सकता है, दोनों से कटने वाली संख्या 40 होगी। ये 1 मिनट में 5 भरेगा, ये 1 मिनट में 1 भरेगा, दोनों मिलके 1 मिनट में 6, तो 40 लीटर कितने मिनट में, 20/3 मिनट में। और 20/3 मिनट का मतलब यही होता है। तो उससे भी कर सकते हैं, लेकिन फिर इस झमेले को करना क्यों मेरे प्यारे दोस्त, एक ही स्टेप में आंसर आ जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट, भाई से चलाना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट बताइए। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहना चाह रहा है, आराम से क्वेश्चन को पढ़ना। क्वेश्चन ने कहा है सीता की बाल्टी की धारिता, धारिता होती है क्षमता यानी कि कैपेसिटी, कैपेसिटी होती है धारिता, रामू की बाल्टी से 3 गुना है। इस बात का मतलब क्या है, इस बात का मतलब यह है सीता की बाल्टी की धारिता रामू की बाल्टी की धारिता से 3 गुना है। यानी रामू की बाल्टी अगर 1 लीटर पानी ले जाती है तो सीता की बाल्टी 3 लीटर पानी ले जाती है। ये उनकी इफिशियंसी के बारे में बताया हुआ है, ये उनकी कार्यक्षमता के बारे में बताया हुआ है। भाई क्वेश्चन ने बोला है ना सीता की बाल्टी की धारिता, धारिता मतलब कैपेसिटी रामू की बाल्टी से 3 गुना है। अगर रामू की बाल्टी 1 लीटर पानी ले जाती है तो सीता की बाल्टी 3 लीटर पानी ले जाती होगी। सीता एक खाली ड्रम को भरने के लिए 60 बाल्टी पलटती है।
टोटल कितनी बाल्टी पलटती है, नंबर ऑफ बाल्टी कितनी होती है, नंबर ऑफ बाल्टी। अगर सीता की बात करूं तो सीता जो है वो 60 बाल्टी पलटती है। तो अगर एक बाल्टी में 3 लीटर ले जाती है तो 60 बाल्टी में क्या वो 180 लीटर लेके गई होगी। यानी अगर टोटल टंकी की कैपेसिटी में आपसे पूछूं तो टंकी की कैपेसिटी जो होगी मेरे भाई वो 180 लीटर होगी। अब क्वेश्चन ने क्या कहा है, यदि सीता और रामू दोनों मिलकर ड्रम भरने लगते हैं तो उन दोनों को कुल कितनी बार बाल्टी ड्रम में पलटनी होगी। अगर दोनों मिलके भरते हैं तो 1 घंटे में 4 लीटर भरेंगे और 1 घंटे में 4 लीटर भरेंगे। एक बार में 4 बाल्टी गेरेंगे मतलब 4 लीटर गेरेंगे। तो मेरे दोस्त उन्हें कुल कितनी बाल्टी पलटनी होंगी, 45 बाल्टी पलटनी होंगी। कितनी बाल्टी पलटनी होंगी, उन्हें कुल 45 बाल्टी पलटनी होंगी। यदि सीता और रामू दोनों मिलकर ड्रम भरने लगते हैं तो उन दोनों को कुल कितनी बार बाल्टी ड्रम में पलटनी होगी। भाई सीता की बाल्टी में 3 जाएगा, रामू की बाल्टी में 1 जाएगा, एक बार में 4 लीटर पानी जाएगा। तो 180 लीटर 45 बार बाल्टी पलटनी होगी अपनी, तब जाके वो पूरा टैंक भरेगा। ये चीज समझ में आ गई, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत लाजवाब। चले, एएलपी टेक्नीशियन 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, बताइए फटाफट क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्या कहना चाह रहा है, क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से समझिएगा। रघु का टैंकर एक जलाशय को 4 घंटे में भर सकता है। रघु रघु का टैंकर एक जलाशय को 4 घंटे में भर सकता है, 4 घंटे में भर सकता है। जलाशय आधा भरने के बाद इसी तरीके के 3 और टैंकर खोल दिए जाते हैं। इसी तरीके के 3 और टैंकर खोल दिए जाते हैं, यानी वो वाले टैंकर भी पूरे टैंक को 4 घंटे में भरेंगे। जब इसी तरीके के हैं तो ये सारे 4-4 घंटे में टैंक को भरेंगे। इन चारों से कटने वाली संख्या मैंने मान लिया 4 लीटर का टैंकर था। ये 1 घंटे में 1 लीटर भरता है, ये भी 1 लीटर, ये भी 1 लीटर और ये भी 1 लीटर भरता है। अब उसने ये कहा है कि जलाशय जब आधा भर जाता है, जलाशय जब आधा भर जाता है तो मेरे भाई आधा तो यही शुरू वाला पाइप भरता है। अगर 4 लीटर का जलाशय है तो आधा भरने का क्या होगी क्षमता, 2 लीटर। अगर शुरुआत में यही पाइप चला हुआ है, ये 1 घंटे में 1 लीटर पानी भरता है, तो 2 लीटर पानी कितने घंटे में भरेगा, 2 घंटे में भरेगा। जब जलाशय आधा भर चुका है, जब टैंकर आधा भर चुका है, तो इसके जैसे ही 3 पाइप और लगा दिए गए। अब बताइए टैंक कितनी देर में भरेगा। 2 लीटर पानी पहुंच चुका है, बचा कितना, 2 लीटर बचा। और चारों टैंक चला दिए गए 1 घंटे में 4 लीटर पानी, तो 2 लीटर पानी कितने घंटे में, तो आप कहेंगे आधा घंटा अब लगेगा। अगर वो टोटल समय आपसे पूछना चाह रहा है तो 2 घंटे पहले लगे, आधा घंटा अब लगा, टोटल समय जो लगेगा वो 2.5 घंटे का समय लगेगा। टोटल समय जो लगेगा वो कितना समय लगेगा, वो 2.5 घंटे का समय लगेगा। मेरे प्यारे दोस्त पहले एक ही पाइप जो है वो चलाया हुआ था, ये 4 घंटे में किसी टैंक को भर देता था। तो मैंने 4 घंटे में भरने वाले 3 पाइप और बोला हुआ है, ये आगे चलाए गए हैं। इन चारों से कटने वाली संख्या 4 है। मैंने उस टंकी की कैपेसिटी को 4 लीटर मान लिया। ये भी 1 लीटर भरेगा, ये भी 1 लीटर भरेगा, ये भी 1 लीटर, ये भी 1 घंटे में 1 लीटर। उसने कहा है मेरे प्यारे दोस्त, शुरुआत में ये पाइप चलता है जब टंकी आधी भर जाती है। जब टंकी आधी भर जाती है तो मेरे भाई ये कितनी देर में आधी टंकी को भर देगा, तो आप कहेंगे आधी टंकी जो होगी वो 2 लीटर की होगी। अगर ये भर रहा है तो ये 1 घंटे में 1 लीटर, तो 2 लीटर 2 घंटे में। उसने कहा आधी भरने के बाद इस तरीके के 3 और टैंकर खोल दिए जाते हैं, यानी ये 3 टैंकों को तब खोला गया जब आधी टंकी भर गई। तो आधी टंकी भर गई, 2 घंटे में आधी बची। अब ये 3 और टैंकर खोल दिए गए, यानी 1 घंटे में अब 4 लीटर पानी टंकी में जाएगा।
और 4 लीटर पानी टंकी में जाएगा तो 2 लीटर पानी कितनी देर में भरा जाएगा? तो आप कहेंगे आधा घंटा और लगेगा। पहले 2 घंटे लगे थे, अब आधा घंटा और लगेगा, यानी 2 घंटे 30 मिनट का समय जो है वो मेरे प्यारे दोस्त लग रहा होगा। ठीक है, चले नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है मेरे प्यारे दोस्त। बताइए, CBT 2 का क्वेश्चन आपके सामने है। CBT 2 का क्वेश्चन आपके सामने है। फटाफट बताइए भाई, क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब? चार घंटे 55 मिनट 72 में पूछा गया है भाई साहब। अभी वो क्वेश्चन चल रहे हैं जो मैंने टाइम एंड वर्क में आप लोगों को कराए थे। टाइम एंड वर्क में आप लोगों को कराए थे, वही क्वेश्चन अभी चल रहे हैं। आइए, पाइप ए किसी टैंक के 50% भाग को 4 घंटे में भर सकता है। 50% भाग का मतलब होता है आधा भाग। अगर आधा भाग ये 4 घंटे में भर रहा है तो पूरा भाग कितनी देर में भरेगा? क्या पूरा भाग 8 घंटे में भरेगा? भाई ध्यान से समझिए, अगर ये 50% भाग को 4 घंटे में भर रहा है तो 100% भाग को क्या ये 8 घंटे में भरेगा या नहीं? तो आप कहेंगे बिल्कुल भरेगा। पाइप बी उसी टंकी को पूर्ण रूप से 12 घंटे में भर सकता है। पाइप बी जो है पूर्ण रूप से उसी टंकी को 12 घंटे में भर सकता है। आगे बढ़िए। यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो खाली टंकी कितने समय में पूर्ण भर जाएगी? भाई ये तो हम लोग कर चुके हैं। 8 और 12 का एलसीएम 24 होगा। 8 या 24 होगा, 12 दूनी 24 होगा। ठीक है, अब ये दोनों मिले हैं तो 1 घंटे में 5 लीटर पानी आएगा। तो मेरे प्यारे दोस्त 24 लीटर पानी कितने घंटे में आएगा? तो आप कहेंगे 5 चौक 20 और 4 24 हो जाएगा। और इसे मेरे प्यारे दोस्त मिनट में जब आप लोग बनाएंगे तो 4 घंटे 48 मिनट इस क्वेश्चन का जवाब होगा। जो बच्चे 4 घंटे 55 मिनट जवाब दे रहे हैं वो बिल्कुल गलत जवाब दे रहे हैं। इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा वो 4 घंटे 48 मिनट हो जाएगा। क्या ये बात क्लियर हुई? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, ये तो आसान सा क्वेश्चन था। आइए मेरे प्यारे दोस्त, ग्रुप डी का क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 11, जल्दी से बताइए, फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। एक बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने है। क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन ने कहा है मेरे प्यारे दोस्त, एबीसी एक टैंक से जुड़े 3 वॉल्व हैं। ए और बी मिलकर टैंक को 6 घंटे में भर सकते हैं। ए और बी मिलकर टैंक को 6 घंटे में भर सकते हैं। बी और सी मिलकर उसी टैंक को 10 घंटे में भर सकते हैं। और सी और ए मिलकर उसी टैंक को 15/2 घंटे में भर सकते हैं। 7.5 घंटे का मतलब क्या होता है? 7 दूनी 14 और एक 15/2 घंटे होता है। ठीक है, ए अकेला टैंक को भरने में कितना समय लेगा? बिल्कुल टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। बिल्कुल टाइम एंड वर्क का वो क्वेश्चन है मेरे भाई। आपको मैंने बताया है ऐसे केस में आप 6, 10 और 15 का एलसीएम 30 ले लेंगे। 1 घंटे में 5 लीटर, 1 घंटे में 3 लीटर और 1 घंटे में 15 दूनी 30 और 2 दूनी 4 लीटर। क्या ऐसे ही आप लोगों ने निकाला है? फिर मैंने आप लोगों को बताया था कि आप सारी चीजों को जोड़ लीजिए तो 2 ही ए पाइप लगे हैं।
दो ही बी पाइप लगे हैं, बी और बी, और दो ही सी पाइप लगे हैं, क्या इन सब ने मिलकर जो है वो 12 लीटर पानी भरा है? तो मेरे प्यारे दोस्त, क्या ये सभी 1 घंटे में 6 लीटर पानी भरेंगे? क्या ये सभी 1 घंटे में 6 लीटर पानी भरेंगे? क्योंकि मुझे एक ही कैपेसिटी चाहिए, तो मुझे बी प्लस सी की कैपेसिटी फिल करनी होगी। अगर बी प्लस सी का देखूं तो ये 1 घंटे में 3 लीटर भरते हैं। अगर ये 1 घंटे में 3 लीटर भरते हैं तो 6 में से 3 जाएगा, तो क्या 3 लीटर एक ही कैपेसिटी आ जाएगी? क्या ए 1 घंटे में 3 लीटर पानी भरता है? अगर 1 घंटे में 3 लीटर पानी भरता है, तो ए अकेला 30 लीटर कितने घंटे में भर देगा? तो आप क्या कहने वाले हैं? 10 घंटे में भर देगा। आप क्या कहने वाले हैं मेरे प्यारे दोस्त कि 10 घंटे में वो भर देगा? क्या ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा? क्या ये चीज समझ में आई आप लोगों को? बहुत शानदार, बहुत लाजवाब, आसान क्वेश्चन था। टाइप 2 आप लोगों के सामने है, फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन टाइप 2, क्वेश्चन नंबर 11, आपके 12 आपके सामने हैं, फटाफट मुझे बताइएगा क्या कहा है क्वेश्चन ने। क्वेश्चन ने कहा है यदि एक नल ए किसी टंकी को 5 घंटे में भरता है, किसी टंकी को 5 घंटे में भरता है, तथा दूसरा नल बी उसे 10 घंटे में खाली कर देता है। इस बार खाली करने वाला पाइप भी आ चुका है, यानी ये पानी निकालने वाला पाइप है मेरे प्यारे भाई। दोनों नलों को एक साथ चलाने पर टंकी कितने समय में भर जाएगी? तो मेरे प्यारे दोस्त, दोनों का एलसीएम 10 होगा। ये 1 घंटे में 2 लीटर भरेगा, ये 1 घंटे में 1 लीटर पानी निकाल देगा। अगर दोनों पाइपों को एक साथ खोला गया है तो दो में से एक गया, क्या 1 घंटे में 1 ही लीटर पानी पहुंचेगा? भाई इसने 2 लीटर भरा होगा, उसमें से 1 लीटर निकल गया होगा, तो क्या टंकी में ओवरऑल 1 ही लीटर पानी पहुंचा होगा 1 घंटे में? तो उसने कहा टंकी कितने समय में भर जाएगी? तो अगर टंकी 10 लीटर की है और 1 घंटे में 1 लीटर भरा जा रहा है मेरे प्यारे दोस्त, चलिए, अगर टंकी जो है वो 10 लीटर की है और 1 घंटे में मेरे प्यारे दोस्त 1 लीटर भरा जा रहा है, तो मेरे प्यारे भाई 10 घंटे हमें चलाना पड़ेगा, तब जाके पूरी टंकी जो है वो फुल भर जाएगी। ठीक है, तो ये पानी निकालने वाला पाइप भी इसमें साथ लगा हुआ था। एनटीपीसी में पूछा गया है, फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। फटाफट बताइए भाई क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। ऑप्शन नंबर डी 120 मिनट आप लोग बता रहे हैं। अच्छा, देखते हैं। नल ए एक टैंक को 40 मिनट में भर सकता है, नल ए एक टैंक को 40 मिनट में भर सकता है मेरे प्यारे भाई, और नल बी जो है उस टैंक को 60 मिनट में भर सकता है। बहुत शानदार। यदि दोनों नल एक ही समय में खोले जाते हैं, अच्छा ये खाली करने वाला पाइप है, ये खाली करने वाला पाइप है, तो टैंक को भरने में लगने वाला समय बड़ा आसान है, 40 और 60 का एलसीएम 120 होगा। 1 मिनट में 3 लीटर पानी, 1 मिनट में 2 लीटर पानी निकालेगा। ओवरऑल 3 लीटर इसने भरा, उसमें से 2 लीटर निकल गया, तो 1 लीटर 1 मिनट में पहुंचा। अगर 1 लीटर 1 मिनट में पहुंचता है तो 120 लीटर कितनी मिनट में? 120 मिनट में पहुंच जाएगा। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन में आप लोगों से पूछा गया है, एएलपी टेक्नीशियन में आप लोगों से पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 14 बताइए।
क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? क्या कहना चाह रहा है मेरे भाई? किसी खाली टंकी को एक पाइप 4 घंटे में भर सकता है, किसी खाली टंकी को एक पाइप 4 घंटे में भर सकता है, जबकि दूसरा पाइप भरी हुई टंकी को 10 घंटे में खाली कर सकता है, जबकि दूसरा पाइप भरी हुई टंकी को 10 घंटे में खाली कर सकता है। यही तो कहा है। जब टंकी आधी खाली होती है तो दोनों ही पाइपों को एक साथ खोला जाता है, तो टंकी कितने समय में भर जाएगी? जब टंकी आधी खाली होती है यानी आधी भरी होती है। अच्छा एक बात बताइए, 4 और 10 का एलसीएम कितना होगा? 20 लीटर। अगर ये 20 लीटर की टंकी 4 घंटे में भर देता है तो 1 घंटे में 5 लीटर भरता होगा, और ये उसी 1 घंटे में 2 लीटर पानी निकाल देता होगा। आया ना? अच्छा मैं अगर आप लोगों से ये कहूं कि जब टंकी आधी भरी हुई है तो टंकी 20 लीटर की थी, 10 लीटर पानी उसमें भरा हुआ है पहले से ही, तो बचा कितना? 10 लीटर पानी बचा हुआ। तब इन दोनों पाइपों को खोल दिया गया, तब इन दोनों पाइपों को खोल दिया गया, यानी कि 10 लीटर पानी भरने में कितना समय लगेगा? ये अगर 1 घंटे में 5 लीटर पानी भरता है, उसी 1 घंटे में 2 लीटर पानी निकाल देता है, तो क्या 3 लीटर पानी टंकी में पहुंचता होगा? और अगर 3 लीटर पानी 1 घंटे में टंकी में पहुंचता है तो 10 लीटर पानी कितने घंटे में पहुंचेगा? तो आप कहेंगे 3 सही 1/3 घंटे में पहुंचेगा। यानी मेरे प्यारे दोस्त, अगर इस घंटे को मिनट आप लोग बना रहे होंगे, इस घंटे को मिनट आप लोग बना रहे होंगे, तो आप 60 की गुणा कर रहे होंगे, यानी 3 घंटे 20 मिनट इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। 3 घंटे 20 मिनट इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कुछ बच्चे 6 घंटे 40 मिनट जवाब दे रहे हैं। मेरे दोस्त, मेरे साथी, मैं पूरी टंकी को भरने की बात ही नहीं कर रहा। उसने कहा भी है कि जब टंकी आधी खाली थी, आधी खाली थी तो मेरे भाई आधी भरी होगी, और आधी भरी होगी तो मेरे दोस्त हमें आधी ही भरनी होगी। और जब 1 घंटे में केवल 3 लीटर पानी टंकी में पहुंचता है तो 10 लीटर आधी टंकी भरने में कितना समय लगेगा? तो क्या आप कह सकते हैं 3 घंटे 20 मिनट का समय लगेगा? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, बताइए। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने है, फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब? क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब? एक कुंड को दो पाइप ए और बी से क्रम से 4 घंटे और 6 घंटे में भरा जा सकता है, जबकि भरे हुए कुंड को एक तीसरे पाइप सी से 8 घंटे में खाली किया जा सकता है। यदि सभी पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो जलाशय को पूरा भरने में कितना समय लगेगा? आप लोगों से वो पूछ रहा है। सर एलसीएम क्यों लेते हैं? बेटा क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए, क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब? एक बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने, आपकी सेवा में हाजिर है मेरे प्यारे भाई। बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान दीजिए मेरे प्यारे दोस्त। एक कुंड को दो पाइपों ए और बी से क्रम से 4 घंटे और 6 घंटे में भरा जा सकता है। ए 4 घंटे में उसे भर सकता है और बी जो है वो 6 घंटे में उसे भर सकता है, जबकि भरे हुए कुंड को एक तीसरे पाइप से सी से 8 घंटे में खाली किया जा सकता है। सी से 8 घंटे में खाली किया जा सकता है। मेरे प्यारे दोस्त, इन तीनों से कटने वाली संख्या 24 होगी। 1 घंटे में 6 लीटर, 1 घंटे में 4 लीटर और 1 घंटे में 3 लीटर निकालेगा। क्योंकि ये खाली करने वाला पाइप है इसलिए मैंने इसके ऊपर बार लगा दिया कि 1 घंटे में 3 लीटर पानी निकालेगा। उसने कहा कि भाई साहब यदि सभी पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए, सभी पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो जलाशय को पूरा भरने में कितना समय लगेगा? तो मेरे प्यारे दोस्त, इसने 6 लीटर भरा होगा, इसने 4 लीटर, 10 लीटर पानी जा चुका है, उसमें से 3 लीटर निकल गया, तो क्या टंकी में 7 लीटर पानी पहुंचा 1 घंटे में? हाँ या ना?
अगर 1 घंटे में 7 लीटर पानी पहुंचता है तो 24 लीटर पानी कितने घंटे में पहुंचेगा? तो आप कहेंगे 24/7 घंटे में। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आरआरबी ग्रुप डी 7 अक्टूबर 2022। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी? बिल्कुल सही जवाब। बताइए भाई क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? एक बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने है। एग्जाम में कितने क्वेश्चन नॉर्मल आते हैं जिसमें ज्यादा टाइम नहीं लगता? अगर आपके 30 क्वेश्चन हैं, अगर आपके पास 30 क्वेश्चन है सीबीटी वन में, तो सीबीटी वन में 30 क्वेश्चन में से 20-22 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो सिंपल रहेंगे बहुत। और सीबीटी टू में 35 क्वेश्चन होते हैं, उसमें से 25 से 27 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बहुत आसान होते हैं। ठीक है। आई, क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन? एक टंकी में 3 पाइप एबीसी लगे हुए हैं। ये रहे 3 पाइप मेरे प्यारे दोस्त, ए बी और सी। पहला पाइप ए खाली टंकी को 8 घंटे में भर सकता है, ये 8 घंटे में मेरे प्यारे दोस्त भर सकता है। दूसरा पाइप बी खाली टंकी को 10 घंटे में भर सकता है, 10 घंटे में भर सकता है। और तीसरा पाइप सी पूरी टंकी को 20 घंटे में खाली कर सकता है। कितने घंटे में? तो आप कहेंगे 20 घंटे में। इन तीनों का एलसीएम मुझे बताइए कितना होगा? क्या इन तीनों का एलसीएम 40 हो जाएगा? 40 लीटर की टंकी मान ली, ये 1 घंटे में 5 लीटर पानी भरेगा, ये 1 घंटे में 4 लीटर पानी भरेगा, ये 1 घंटे में 2 लीटर पानी निकाल देगा। कितने लीटर निकाल देगा? 2 लीटर पानी निकाल देगा। अब ध्यान से सुनना मेरी बात को। यदि टंकी के पूर्ण रूप से खाली होने पर इन तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने मिनट में पूरी भर जाएगी? कितने घंटे में? तो इसने 5 लीटर भरा होगा, इसने 4 लीटर, 9 लीटर हो गया, उसमें से 2 लीटर निकल गया तो 7 लीटर पहुंचा। यानी 40 लीटर भरा जाना है और 1 घंटे में 7 लीटर पानी पहुंचता है, तो 40/7 घंटे में ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नल ए किसी टंकी को 2 घंटे में भर सकता है, नल बी तथा सी उस टंकी को क्रम से 8 तथा 10 घंटों में खाली कर सकते हैं। अच्छा, ये दो खाली करने वाले पाइप वाला क्वेश्चन आपके सामने, बताइए। ये दो खाली करने वाला पाइप हैं जो आपके सामने लगे हुए हैं, फटाफट मुझे बताइएगा क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी? बिल्कुल सही जवाब। देखिए बात को समझिएगा मेरे भाई। पढ़वाना भाई। सनी कुमार, एनटीपीसी का लेवल क्या है? ये वाले सर बोल रहे थे कि सीजीएल मेंस की तरह के क्वेश्चन आते हैं सब। तो सीजीएल मेंस के भी तो क्वेश्चन देख लो कैसे आते हैं। सीजीएल मेंस की तरह क्वेश्चन आते हैं, सीजीएल मेंस के भी तो क्वेश्चन देख लो। मेरे भाई लेवल की टेंशन आप मत लो। मैं चाहूं तो आप लोगों को डरा दूं, मैं चाहूं तो आप लोगों को, मैं आप लोगों को ऐसे ही मतलब सिखा दूं। तो आप ये समझिए कि पेपर कुछ नहीं आएगा, जब हम हर टाइप को कवर कर रहे होंगे तो पेपर कैसा भी आ जाए हम लोगों से बनेगा। इसलिए डरने की आवश्यकता नहीं है। चाहे वो कोई और सर बोल रहे हो, चाहे वो मैं बोल रहा हूं मेरे प्यारे दोस्त, लेकिन मेरे प्यारे भाई अगर आपने मन से पढ़ा है, मन से चीजें की है, प्रैक्टिस की है, मॉक लगाए हैं, तो कैसा भी पेपर बनाए वो आपसे बनेगा। ये टेंशन इस बात की नहीं है कि पेपर आएगा कैसा है। जो चीज पता ही नहीं है ना मुझे ना उन्हें ना आपको, उस चीज पर विचार कैसा करना। ठीक है, आइए। नल ए किसी टंकी को 2 घंटे में भर सकता है। नल ए, अभी तो बहुत है आगे क्वेश्चन, कल भी कराऊंगा और कल का दिन इसीलिए तो चुना है आध घंटे का। नल बी तथा सी उसी टंकी को 8 तथा 10 घंटों में खाली कर सकते हैं। ये भी खाली करने वाला पाइप है और ये भी खाली करने वाला पाइप है, 10 घंटे में खाली कर सकता है।
तीनों नल एक साथ चला दिए जाएं तो टंकी कितने मिनट में, घंटे में भर जाएगी, वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। तो आप मुझे बताइए 2 8 10 का एलसीएम कितना होगा, तो आप कहेंगे जी 40 होगा। ये 1 घंटे में 20 लीटर भरेगा, ये 1 घंटे में 5 लीटर निकालेगा, और ये उसी 1 घंटे में 4 लीटर निकालेगा। आप छोटी सी बात ये सुनिए, जब तीनों पाइपों को चला दिया गया है तो ये 1 घंटे में 20 लीटर पानी भरेगा, और उसमें से 5 लीटर ये निकाल देगा, 4 लीटर ये निकाल देगा। ओवरऑल क्या ये दोनों पाइप जो है वो 9 लीटर पानी निकाल चुके होंगे? अगर 9 लीटर ये निकाल चुके होंगे, 20 में से निकाल चुके होंगे, तो क्या 11 लीटर जो है वो टंकी में पानी पहुंच रहा होगा हर घंटे? अगर हर घंटे 11 मिनट में 11 लीटर पानी पहुंच रहा होगा, तो कितने समय में ये 40 लीटर पानी पहुंच जाएगा? तो आप क्या कहने वाले हैं, 11 × 3 = 33 और 7 = 40, यानी कि 3 सही 7/11 घंटे में ये टैंक जो है वो पूरा का पूरा भर जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट मेरे प्यारे दोस्त बताइए फटाफट, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब? क्वेश्चन ने ये कहा है कि पाइप ए और सी किसी खाली टैंक को क्रम से 32 और 48 घंटों में भर सकते हैं, जबकि पाइप बी भरे हुए टैंक को 24 घंटों में खाली कर सकता है। यदि तीनों पाइपों को इकट्ठा खोल दिया जाए तो टैंक को 2/3 भरने में कितने घंटे लगेंगे? वो आप लोगों से ये पूछना चाह रहा है, वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। तो मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं पहले टैंक की बात करूं तो ये कितनी देर में टंकी को भर देता है? 32 घंटों में टंकी को भर देता है। दूसरे टैंक की बात करूं तो ये 48 घंटों में टंकी को भर देता है। लेकिन तीसरा वाला पाइप जो है वो 24 घंटों में टैंक को खाली भी कर सकता है। तो इन दोनों से डिवाइड होने वाली संख्या 96 हो जाएगी। ये 96 लीटर भरता है 32 घंटे में, 1 घंटे में 3 लीटर, ये 1 घंटे में 2 लीटर, ये 1 घंटे में 4 लीटर पानी निकालता होगा। ठीक है, उसने कहा है कि तीनों पाइपों को इकट्ठा खोल दिया गया, और मेरे प्यारे दोस्त टंकी 2/3 भरने में कितना समय लगेगा? तो पहले टंकी है कितने की? 96 लीटर की, और उसका हमें 2/3 भरना है। यानी कि वो कितने की बात कर रहा है? वो 64 लीटर की बात कर रहा है, कि वो 64 लीटर जो है वो कितने समय में भर पाएंगे। अगर इन दोनों की बात करूं तो ये 1 घंटे में 5 लीटर भरते हैं, और ये पानी निकालने वाला पाइप है, उन्हीं 5 लीटर में से ये 4 लीटर निकाल देता है। तो क्या टंकी में 1 घंटे में 1 लीटर पहुंचता होगा? अगर 1 घंटे में 1 लीटर पानी पहुंचता होगा, तो 64 लीटर पानी कितने घंटे में पहुंचेगा? तो आप लोगों का जवाब होगा 64 घंटे में। आप लोगों का जवाब होगा 64 घंटे में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए मेरे प्यारे दोस्त, क्वेश्चन नंबर 19। ये रहा क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने है। फटाफट मुझे बताइएगा क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब? फटाफट बताइए भाई क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब? एक बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से मुझे बताइएगा क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब? आराम से क्वेश्चन को पढ़िए, समझिए, और जानिए कि क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। क्वेश्चन ने कहा है पाइप ए एक टैंक को 8 घंटे में भर सकता है। पाइप बी और सी पूरे भरे टैंक को क्रम से 20 घंटे और 15 घंटे में खाली कर सकते हैं। पाइप ए जो है मेरे प्यारे दोस्त किसी टैंक को 8 घंटे में भर सकता है, ये भरने वाला पाइप है। पाइप बी और सी भरे टैंक को, ये भी खाली करने वाला पाइप है और ये भी खाली करने वाला पाइप है, 20 घंटे और 15 घंटे में खाली कर सकते हैं। 20 घंटे और 15 घंटे में खाली कर सकते हैं। अब मेरे भाई मुझे इफिशियंसी बताइए, इनका पहले टोटल क्षमता बताइए। 8 20 15 से कटने वाली संख्या, 15 चौका 60, 15 तिया 45, 15 पंजे 75, 15 सत्ते 105, 15 अट्ठे 120।
क्या यहां इसकी टैंक की क्षमता 120 लीटर आएगी? क्या टैंक की क्षमता 120 लीटर आएगी? अगर 120 लीटर 8 घंटे में, तो 1 घंटे में क्या 15 लीटर भरेगा? 120 लीटर 20 घंटे में, तो 1 घंटे में क्या 6 लीटर निकालेगा? और 120 लीटर 15 घंटे में, तो 1 घंटे में 8 लीटर निकालेगा। क्या इस बात में कोई दिक्कत आप लोगों को? तो आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं है। अब क्वेश्चन ने कहा है मेरे प्यारे दोस्त, ए और बी को एक साथ 5 घंटे के लिए खोला जाता है। ए अगर 15 लीटर पानी भरता है और बी उसमें से 6 लीटर पानी निकाल देता है, तो क्या ये दोनों पाइप 1 घंटे में 9 लीटर पानी भरते होंगे? 15 में से 6 निकल गया तो 9 लीटर। इनको 5 घंटे के लिए खोला जाता है, तो क्या टैंक में 45 लीटर पानी पहुंच गया होगा? क्या टैंक में 45 लीटर पानी पहुंच गया होगा? बहुत बढ़िया। और फिर बी को बंद कर दिया जाता है, फिर बी को बंद कर दिया जाता है और सी को तुरंत खोल दिया जाता है, तो टैंक कुल कितने समय में पूरा भर जाएगा? अब बी को बंद कर दिया गया, अब सी को खोल दिया गया। 15 लीटर ए ने भरा, उसमें से सी ने 8 लीटर निकाल दिया, टंकी में ओवरऑल 7 लीटर पानी पहुंचा। 120 में से 45 लीटर की टंकी भरी जा चुकी थी, तो बचा कितना? शेष बचा होगा 55 लीटर। भाई 120 में से 45 गया, 55 लीटर बचा होगा। ये 55 लीटर भरेगा कौन? ये भरेंगे ये। घंटे में 7 लीटर, तो 55 लीटर कितने घंटे में? तो आप कहेंगे 55/7 घंटे में। यहां से देखिए, 7×7 = 49 होगा, 49, 7 सही 6/7। अब क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? टैंक कुल कितने समय में भरा होगा? तो आंसर यहां गड़बड़ आ रहा है क्या? 45 लीटर ही तो भरा गया है, सी ऑप्शन आ रहा है। गड़बड़ कर दी। 7×7 = 49, 49 और 6 ही तो बचेगा। देखो कहां गड़बड़ी हुई है। प्यारे दोस्त ध्यान से समझना। पाइप ए जो है वो टैंक को 8 घंटे में भर सकता है, 8 घंटे में भर दिया। पाइप बी और सी पूरे टैंक को क्रमशः 20 घंटे और 15 घंटे में खाली कर सकते हैं। इन तीनों से कटने वाली संख्या 120 होगी। 1 घंटे में 15 लीटर, 1 घंटे में 6 लीटर निकालेगा और 1 घंटे में 8 लीटर निकालेगा। उसने कहा पाइप ए और बी को एक साथ 5 घंटे के लिए खोला जाता है। ए और बी को 15 में से 6 गया, तो 9 लीटर 1 घंटे में पहुंचेगा। तो 5 घंटे में 45 लीटर, गड़बड़ कर दी हमने यहां। 45 लीटर पानी टंकी में पहुंच चुका होगा मेरे प्यारे दोस्त। फिर एकदम से बी को बंद कर दिया और ए और सी को चालू कर दिया। ये दोनों 1 घंटे में 7 लीटर पानी भरेंगे और बचा कितना है? 10 में से 5 गया, 5, 11 में से 75 लीटर बचा है। ये 75 लीटर 7 के हिसाब से कितनी देर में भरा जाएगा? तो 7 × 70, 10 सही 5/7 घंटे में भरा जाएगा। लेकिन उसने टैंक को कुल कितने समय में भरा गया ये पूछना चाह रहा है। तो 10 सही 5/7 में ये 5 घंटे और जोड़ोगे, 15 सही 5/7। 15 सही 5/7 आएगा। 15 सही 5/7 आएगा। तो इसका आंसर 10 सही 5/7 नहीं, 15 सही 5/7 आएगा। क्योंकि उसने पूरे टैंक को कितने समय में भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछा है। तो 5 घंटे तो यहां चल चुके थे पाइप, 5 घंटे ये, और 10 सही 5/7 घंटे ये। 10 सही 5/7 में 5 जोड़ोगे तो 15 सही 5/7 आएगा। टोटल टाइम बोला है इसलिए ऑप्शन बी आएगा, सी नहीं आएगा। इसलिए मेरे प्यारे दोस्त ऑप्शन नंबर बी आएगा, ये नहीं आएगा। ठीक है, क्या ये चीज समझ में आ गई? ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 20। बताइए। क्वेश्चन नंबर 20, फटाफट बताइए भाई क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहना चाहता है मेरे भाई? ध्यान से सुनना। दो पाइप हैं ए और बी, किसी खाली टंकी को क्रम से 18 और 27 घंटे में भर देते हैं। ए जो है वो 18 घंटे में भर देता है और बी जो है उसे 27 घंटे में पूरी भर देता है।
ठीक है मेरे भाई। पाइप सी पूरी भरी टंकी को 45 घंटे में खाली कर देता है। पाइप सी पूरी भरी टंकी को 45 घंटे में खाली कर देता है मेरे भाई। आगे बढ़िए। जब कोई अन्य पाइप नहीं चल रहा हो, शुरुआत में जब टंकी खाली थी, पाइप ए और सी को चालू किया गया, कुछ घंटों के बाद पाइप ए को बंद कर दिया गया और पाइप बी को चालू किया गया। इस प्रकार टंकी भरने में कुल 55 घंटे लगे, तो पाइप बी को कितने घंटे चलाया गया? यह आप लोगों से पूछना चाह रहा है। यह आप लोगों से मेरे प्यारे दोस्त पूछना चाह रहा है, तो थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे। एलसीएम कितना आएगा भाई? एलसीएम कितना आएगा? 9 कॉमन ले लो। 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 पंजे 45, 5 तिया 15 दूनी 30, 9 तिया 27, 270 इसका एलसीएम आएगा। ठीक है, 270 को 18 से डिवाइड करिए। 18 एकम 18, 18 पंजे 90, यहां 10 आएगा और यहां 8 आएगा। नहीं 8 नहीं, यहां आएगा 6। ठीक है मेरे भाई, अब देखिए ध्यान से। जब कोई अन्य पाइप नहीं चल रहा हो, शुरुआत में जब टंकी खाली थी, पाइप ए और सी को चालू किया गया। किस किस को? एक ए को चालू किया गया और एक सी को चालू किया गया। यानी ये एक ए को चालू किया गया, एक सी को चालू किया गया। 15 लीटर ए ने भरा होगा, उसमें से 6 लीटर सी ने निकाल दिया होगा। 9 लीटर 1 घंटे में टंकी में पहुंचा होगा। यही तो मतलब है। ठीक है, अब देखना मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से समझना। उसने कहा है मेरे भाई, कुछ घंटों के बाद पाइप ए को बंद कर दिया गया, पाइप ए को बंद कर दिया गया और पाइप बी को चालू किया गया। कुछ घंटों बाद, मुझे नहीं पता कितने घंटों बाद, पाइप ए को बंद कर दिया गया और पाइप बी को चालू किया गया। यानी अब बी और सी चल रहे हैं। बी 1 घंटे में 10 लीटर पानी भरता है, उसमें से 6 लीटर निकल जाता है। यानी कि यहां 1 घंटे में 4 लीटर पानी पहुंचता होगा। यहां 1 घंटे में 4 लीटर पानी पहुंचता होगा। क्वेश्चन ने कहा है मेरे भाई, इस प्रकार टंकी भरने में कुल 55 घंटे लगे। इस प्रकार टंकी भरने में कुल 55 घंटे लगे। कुल 55 घंटे लगे। मान लो थोड़ी देर के लिए टी घंटे चला। ये टी घंटे चलता है, टोटल टी घंटे चलता है। यहां मैं मान लेता हूं ये टी घंटे चलता है, तो बचे कुछ 1 घंटे ये चला होगा। टोटल समय 55 घंटे लगा है, तो ये 55 माइनस टी घंटे चला होगा। अगर ये टी घंटे चलता है तो ये मैंने मान लिया टोटल समय कितना है, 55 घंटे। अगर ये टी घंटे यहां चलता है तो बचा कुछ समय 55 माइनस टी घंटे चला होगा। ये 1 घंटे में 9 लीटर, तो टी घंटे में क्या इसने 9 टी पानी भरा होगा। ये 1 घंटे में 4 लीटर, 1 घंटे में 4 लीटर, तो इतने घंटे में 55 चौका 220 होते हैं, माइनस 40 इतना पानी भरा होगा। और दोनों मिला के पानी कितना भरा जाना है, 270 लीटर पानी भरा जाना है। भरा जाना है। 9 में से 4 गया, 5 टी। 270 में से 220 गया, 50 बचेगा। यानी कि ये 10 घंटे चले होंगे। ये 10 घंटे चले होंगे और यहां ये 45 घंटे चले होंगे। 55 में से 10 जाएगा, 45 घंटे। अब क्वेश्चन ने कहा क्या है? क्वेश्चन ने कहा है पाइप बी को कितने घंटे चलाया गया, तो पाइप बी को मेरे भाई 45 घंटे चलाया गया है। पाइप बी को 45 घंटे चलाया गया है। टोटल समय 55 दिया है। टोटल समय 55 दिया है। तो अगर इसको टी घंटे चलाया गया है और टोटल समय 55 है, तो इसको 55 माइनस टी घंटे चलाया गया होगा। अगर ये 1 घंटे में 9 लीटर भरता है तो टी घंटे में 9 टी लीटर पानी भरा होगा। अगर ये 1 घंटे में 4 लीटर पानी भरता है तो इतने घंटे में इतना पानी भरा होगा। और दोनों को मिला के टोटल इतना पानी भरा गया है, तो टी की वैल्यू 10 घंटे आ जाएगी। अगर वो पूछे ए कितने घंटे चलाया गया तो आप कहना 10 घंटे। अगर वो पूछे बी कितने घंटे चलाया गया तो आप कहना 45 घंटे। ठीक है भाई, उस आपको नहीं पता कि ये कितने घंटे चलाया गया है, इसलिए हमें कुछ घंटे लेना पड़ेगा। इसलिए हमें कुछ घंटे लेना पड़ेगा।
क्या ये बात समझ में आई मेरे प्यारे दोस्त? क्या ये बात समझ में आई? मैं दोबारा से समझाता हूँ। मेरे प्यारे दोस्त ध्यान से समझना क्वेश्चन नंबर 20 को। ए किसी टंकी को 18 घंटे में, बी किसी टंकी को 27 घंटे में भरता है और सी किसी टंकी को खाली करता है 45 घंटे में। अगर तीनों का एलसीएम पूछूं तो 270 आएगा। 1 घंटे में 15 लीटर भरेगा, 1 घंटे में 10 लीटर भरेगा और ये 1 घंटे में 6 लीटर पानी बाहर निकाल देगा। उसने शुरुआत में ए और सी चलाए। ए और सी, ए कितना भरता है 15 लीटर, सी उसमें से 6 लीटर निकालता है, यानी 1 घंटे में 9 लीटर भरता है। उसने कहा कुछ समय तक चले, मुझे नहीं पता कितने समय तक चले, मैंने मान लिया टी समय तक चले, यानी इन्होंने अपने समय में 9 टी लीटर पानी भर दिया। अब उसने कहा भाई साहब अब ए को बंद कर दिया गया, बी को चलाया गया, यानी बी और सी अब चल रहे हैं। बी 10 लीटर भरता है, सी उसमें से 6 लीटर निकालता है, यानी 1 घंटे में 4 लीटर पानी भरता है। उसने कहा टोटल टंकी 55 घंटे लगे हैं भरने में। तो 55 में से अगर 10 टी घंटे ये चल चुके थे, तो बचे कुचे 55 - टी घंटे ये चलेंगे। ये 1 घंटे में 9 लीटर, तो टी घंटे में 9 टी लीटर, और ये 1 घंटे में 4 लीटर, तो 55 - टी में ये इतना लीटर भरेगा। और दोनों मिला के टंकी को भर देते हैं, यानी 270 लीटर भर देते हैं। तो टी की वैल्यू 10 घंटे आ जाएगी। और सी का पूछे तो भाई सी तो यहां भी चल रहा है, यहां भी चल रहा है, टोटल 55 घंटे चल रहा है। सी का थोड़ी ना पूछेगा, सी का थोड़ी ना पूछेगा मेरे प्यारे दोस्त। क्या ये चीज समझ में आई? बहुत शानदार। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। कल यहीं से हम लोग शुरुआत करेंगे, कल यहीं से हम लोग शुरुआत करेंगे मेरे भाई। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि आप अपने मन के अंदर एक भी बार ये मत लाना, ये मत लाना कि आपका कोर्स जो है वो खींचा जा रहा है, बिल्कुल भी नहीं, कभी भी मत लाना। अगर कल पाइप एंड सिस्टम खत्म नहीं होता है और कल मैं आपके डाउट नहीं ले पाता हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं परसों कराऊंगा। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, बिल्कुल परेशान मत होना। 15 फरवरी हमने लास्ट डेट बनाई है अर्थमेटिक को खत्म करने की। 16 फरवरी से हम लोग एडवांस पार्ट को स्टार्ट कर रहे होंगे। ठीक है, मिलेंगे कल एक शानदार क्लास के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए। ओके, टाटा, बाय बाय।